हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं वो मैं कराऊंगा इस चैनल पर। तो देखिए, आज जो है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, और उसी में पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है, विस्तृत विवेचना कीजिए, ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, तो इसीलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को वरीयता देते हुए हम चलते हैं। चलो देखते हैं कि ज्ञान क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ज्ञान का अर्थ। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा भय है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। इसके विपरीत निकट जाकर हमें यदि पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती है, तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। इसके बाद लिखते हैं दोस्तों ज्ञान की अवधारणा। तो ज्ञान की अवधारणा में सबसे पहले हम प्लेटो के अनुसार बताएंगे कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कोई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मिली रहती है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियाँ बनाईं, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन्हें भी हम सरल रूप में समझेंगे। हमें निरंतर रूप से अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जिनमें नेत्र, नाक, कान, त्वचा और जीव सम्मिलित हैं। इंद्रियों से आए अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ मन और मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं और वे इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्तियाँ और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है और मस्तिष्क इन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप देता है। इस तरह ज्ञान अनुभवों एवं संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। इसकी परिभाषा यथार्थ अनुभव ज्ञानम कहकर की जाती है। यथा अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। इनके प्रमुख हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहा गया, क्योंकि इनमें से भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है।
ज्ञान की परिभाषाएं। यहाँ पर दोस्तों कुछ ज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे। शंकराचार्य के अनुसार देखिए, ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत की सत्य जानना अज्ञान है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। स्पेंसर के अनुसार केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। वेबस्टर के अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। डीवी के अनुसार, जॉन डीवी कहते हैं कि केवल वही ज्ञान वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हैं और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को इस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। ज्ञान की प्रकृति, देखिए ज्ञान की प्रकृति कैसी है, अगली हेडिंग है हमारी। तो ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। अगला पॉइंट, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगला पॉइंट, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। अगला पॉइंट, ज्ञान साधन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिलता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान सुनिश्चित है। ज्ञान का महत्व, मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी के तरह कार्य करता है, इसीलिए ज्ञान का महत्व बढ़ गया है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान ही गुण है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। आगे दोस्तों ज्ञान के प्रकार पढ़ेंगे। तो ज्ञान मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, आगमनात्मक प्रज्ञान, प्रयोग मूलक ज्ञान और प्राग अनुभव ज्ञान। आगमनात्मक ज्ञान क्या है? आगमनात्मक ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित होता है। जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। वे कहते हैं कि जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं उसी प्रकार ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों के द्वारा वृद्धि करता रहता है। प्रयोगात्मक ज्ञान या प्रयोग मूलक ज्ञान, ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। डीवी कहते हैं कि ज्ञान एक प्रयास एवं सहन की प्रक्रिया है। एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना और उस प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होंगे उनसे सीखना। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझें कि वह अनुभव या निरीक्षण से अंतिम रूप से समझी जा सकती है। अगला लिखेंगे प्राग अनुभव ज्ञान। ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। जब सिद्धांत को समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिया जाता है, फिर उसे निरीक्षण, अनुभव या फिर प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विचारधारा के प्रवर्तक कांट हैं। ये कहते हैं कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें स्वयं से स्पष्ट एवं निश्चित होने चाहिए। गणित का ज्ञान प्राग अनुभव ज्ञान समझा जाता है, क्योंकि गणित का ज्ञान स्वयं से स्पष्ट एवं निश्चित होता है। दोस्तों, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है और इसके 20 मार्क्स मिलते हैं, तो इतना पर्याप्त है 20 मार्क्स के लिए। थैंक यू।